श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक क्रमांक 18। कृष्ण कह रहे हैं कि ना नित्य है, ना अविनाशी है, ना अगोचर है। ये जितने शरीर तुम अर्जुन दिख रहे हो सामने अपने, ये तो सबके सब बस विनाशी हैं, इसलिए युद्ध करो। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त देही अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तुम्हारा प्रकृति से कोई संबंध और होना ही नहीं चाहिए। बस देखो और पूछो कि यहाँ क्या है जो मेरे लिए सहायक बनेगा। मुझे तो बंधन काटने हैं, मैं तो युद्ध करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मेरा जन्म ही युद्ध करने के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे लड़ने की खुजली लगी है। मेरा जन्म ही कारागार में हुआ है और मैं सलाखें काटने को आया हूँ। मेरा प्रकृति से संबंध बस इतना है कि मुझे अपने बंधन काटने हैं। ये जो जितने शरीर तुमको दिखाई दे रहे हैं अर्जुन, इनकी सार्थकता इसी में है कि ये सत्य की खातिर मिट जाएं। तुम कोई अन्याय नहीं कर रहे, तुम कोई क्रूरता नहीं कर रहे। ये जो तुम कर रहे हो ना अर्जुन, वे इनके लिए भी सही है जो तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। नित्यता की राह में, सत्य की राह में जो कुछ भी आता हो उसका मिट जाना ही शुभ है। मिटना दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो पूरी तरीके से बदल जाए तो भी मिट गया। जैसे कल्पना कीजिए, दुर्योधन को धृतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म, विदुर ये सब मिलकर समझाएं और दुर्योधन का बड़ा गहरा अंतस परिवर्तन हो जाता और दुर्योधन कहता कि युद्ध आदि तो बेकार की बातें हैं, राज्य का मुझे क्या करना है, सब भाई आओ आपस में बैठो और शांतिपूर्वक मिल बांट कर रहते हैं। दुर्योधन यदि ऐसा हो जाता तो दुर्योधन मिट जाता, एकदम ही कुछ और हो जाता। यह रास्ता श्रेष्ठतर है। अनित्य की राह में जो कुछ भी आए उसे मिटाना तो है ही, पर मिटाने का यह एक उच्चतर रास्ता है कि वह व्यक्ति कुछ इतनी गहराई से बात को समझ गया कि भीतर से ही बदल गया। वो व्यक्ति अब पुराना व्यक्ति नहीं रहा, वो व्यक्ति अब मिट गया। यदि ऐसा संभव होता तो इससे बेहतर कुछ नहीं। बस इसमें एक बाधा है, पर बाधा यह है, आप बलात् जबरदस्ती किसी को बदल नहीं सकते। मनुष्य को चुनाव की सुविधा उपलब्ध है और उससे यह छूट छीनी नहीं जा सकती। चेतना कितनी भी भ्रष्ट हो, कितनी भी गिरी हुई हो, चुनाव का अधिकार, स्वेच्छा का अधिकार उसके पास सदैव रहता है। आप उसे छीन नहीं सकते। मुझे बदलेगी तो स्वेच्छा ही बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। पर दुर्योधन की यदि स्वेच्छा ही नहीं हो रही है बदलने की, तो आप क्या करोगे? लेकिन हमने पहली बात ये कही कि नित्य की राह में जो कुछ भी आए उसका मिटना ही भला है। वो स्वेच्छा से मिट जाए तो और सबसे बढ़िया है। वो आंतरिक रूप से मिट जाए, भीतर से मिट जाए तो ये हमने कहा श्रेष्ठतर बात होती। पर वो मिट नहीं रहा, आंतरिक रूप से बदलने को तैयार नहीं है। अब बताओ विकल्प क्या है? सूक्ष्म मृत्यु अगर उसकी हो जाती स्वेच्छा से तो बढ़िया बात थी, पर सूक्ष्म मृत्यु के लिए वह प्रस्तुत नहीं है। तो फिर तो बस एक ही विकल्प बचता है कि इसको स्थूल मृत्यु दे दो। स्थूल हो या सूक्ष्म, होनी तो मृत्यु ही है, क्योंकि जो विनाशी है उसका विनाश तो होगा ही होगा, और क्या होगा। क्यों हम सूक्ष्म मृत्यु को श्रेष्ठ कह रहे हैं? अब हम क्यों कह रहे हैं कि सूक्ष्म मृत्यु श्रेष्ठ है? क्योंकि जब सूक्ष्म मृत्यु होती है, भीतर से जब आदमी मिटता है तो उसके लिए आनंद खुल जाता है। स्थूल मृत्यु में अब जीव बाधा बनकर तो खड़ा नहीं रह जाएगा, लेकिन उसके सामने आनंद जैसी भी कोई चीज़ उसे नहीं मिलेगी। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म मृत्यु में दुर्योधन के सामने खड़े अर्जुनों को इतना धर्म संकट नहीं झेलना पड़ेगा। अर्जुन यदि अपने वचन मात्र से दुर्योधन को भीतर से मार दें तो अर्जुन को इतनी विकलता, इतना धर्म संकट कभी नहीं होगा। पर जब किसी को दैहिक मृत्यु देनी पड़ती है तो भीतर से बड़ा शोक उठता है, क्योंकि हम सब अपने आप को देह मानते हैं ना। जब हम अपने आप को देह मानते हैं तो जब हम किसी दूसरी देह को मिटते देखते हैं तो हमें अपने मिटने का विचार आता है, हमें हमारी नश्वरता याद आ जाती है। क्योंकि जो मिट रहा है वो शारीरिक तल पर तो हमारी जैसा है, तो फिर भीतर बड़ा आक्रोश, बड़ा कोलाहल, बड़ी उद्विग्नता उठती है। इसलिए सेनाओं के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संतों का काम। सेनाएं भी मिटाती हैं और संत भी मिटाते हैं, पर संत मिटा देते हैं सूक्ष्म रूप से, भीतर से मिटा देते हैं। और सेना कितनी भी धर्मपरायण हो,
वो मिटाती है स्थूल रूप से। और अधिकांश सेनाएं अधर्म को मिटाती नहीं हैं, अधर्म को जिताती हैं। क्योंकि धर्म के पक्ष में सेना जुटी हो, सेना इकट्ठी हो, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप मानव इतिहास देख लीजिए, दो सेनाएं आपस में युद्ध कर रही हों तो युद्ध अक्सर धर्म और अधर्म का नहीं होगा, वह युद्ध अधर्म और अधर्म का होगा, वह युद्ध लालच और लालच का होगा। महाभारत एक विशेष स्थिति है जिसमें एक और कृष्ण है और दूसरी ओर शकुनी इत्यादि। सारे युद्ध ऐसे नहीं होते, ज़्यादातर युद्धों में तो दोनों तरफ शकुनी ही बैठे होते हैं। तो और कुछ अंतर नहीं पड़ता है मानवता को कि कौन सा पक्ष जीत रहा है। सापनाथ और नागनाथ की लड़ाई है, कोई भी जीतेगा तो जहर ही। आगे कह रहे हैं कृष्ण, जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा ना मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। इसका कारण यह है कि शरीर में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, वह बिना किसी औजार के कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, अतः यह किसी को मार नहीं सकता। जैसे यह मारने वाला नहीं है, ऐसे यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, केवल वही मर सकता है। अतः नाश होने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह तो निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। वेद सिखा रहे हैं कृष्ण, वेद सिखा रहे हैं उन्हीं तीरों के मध्य। कह रहे हैं आत्मा ना मरती है ना मारती है। तो आत्मा को किस प्रकार से भिन्न स्थापित कर रहे हैं? किससे भिन्न स्थापित कर रहे हैं? कह रहे हैं प्रकृति से भिन्न स्थापित कर रहे हैं। तो जो सच्चाई है, कह रहे हैं जो सच्चाई है उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं ना अर्जुन। जो सच्चाई, जो चीज़ बाण खाएगी, जो चीज़ हारेगी, जो चीज़ जीतेगी, वो तो सत्य से दूर है। दुख यदि होना भी चाहिए तो बस सत्य को चोट देने का, सत्य के विरुद्ध जाने का। तुम जिन चीज़ों के विरुद्ध जा रहे हो अर्जुन, वो तो चीज़ सत्य है ही नहीं, प्रकृति मात्र है, माया है। जो असत्य है उसके विरुद्ध जाने में ग्लानि कैसे होगी? क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों मोहित हो रहे हो? एक एक बात अर्जुन को स्थापित कर रही है एक स्थान पर, वो स्थान है अहंता का। एक एक बात जितने सामने शत्रु पक्ष में योद्धा लोग खड़े हैं, सबको एक संयुक्त जगह स्थापित कर रही है। कहाँ पर? वो प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक हैं। आत्मा नहीं है ये। आत्मा माने सच्चाई नहीं है ये। वो कुछ नहीं है भाई। तुम तो अहम हो जिसको आत्मा चाहिए। तुम्हें वो सब चीज़ चाहिए ही नहीं, तो तुम उनके मोह में क्यों पड़ रहे हो अर्जुन? आत्मा से नहीं बात हो रही, अर्जुन से बात हो रही है। जब कहा जा रहा है कि अर्जुन मारो, तो अर्जुन को कहा जा रहा है मारो, क्योंकि अभी तो बता दिया ना, आत्मा तो मरता नहीं, आत्मा तो ना हत करती है ना हत होती है। और साथ ही साथ कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन तुम तो मारो इन सबको। तो स्पष्ट हो रहा है कि कृष्ण किससे बात कर रहे हैं? आत्मा से बात नहीं कर रहे। कृष्ण आत्मा से नहीं, कृष्ण अर्जुन रूपी अहम से बात कर रहे हैं। अहम है जिसने अर्जुन का रूप ले रखा है। अगर आत्मा से बात कर रहे होते तो कैसे कहते आत्मा को कि इनको मारो? क्योंकि कृष्ण तो खुद ही कह रहे हैं आत्मा ना मरती है ना किसी को मारती है। जब कृष्ण खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा ना मरती है ना मारी जाती है, यानी कि अहंकार से बात कर रहे हैं। अहंकार को समझा रहे हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है, क्या श्रेयस्कर है। जो सोचे कि आत्मा कुछ भी कर सकता है वो भ्रम में है। जो सोचे कि आत्मा किसी के भी करे का फल भोगता है वो भी भ्रम में है। या सारे कार्य कारण सारे आत्मा को पाने की लालसा में किए जाते हैं। आत्मा स्वयं करता है, आत्मा को कुछ नहीं करना है। आत्मा मन की आखिरी संतुष्टि का नाम है, जहाँ कुछ भी करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। मन के लिए आवश्यक है कि मारे और मन के लिए आवश्यक है कि मरे भी। यह सब उपाधियाँ मन के लिए हैं, आत्मा इनमें कहीं नहीं है। वास्तव में जितनी चर्चा हो रही है इसमें आत्मा का इतनी बार उल्लेख है, लेकिन इस पूरी चर्चा में आत्मा प्रासंगिक नहीं है। अनूठी बात है, समझिएगा। आत्मा को युद्ध करना नहीं है। आत्मा ना इस तरफ है ना उस तरफ है।
आत्मा ना बाण चलाने वालों की ओर है, ना बाण खाने वालों की ओर है। आत्मा को कुछ सुनना नहीं, आत्मा को कुछ सुनाना नहीं। आत्मा का न जन्म होता है, ना आत्मा को मृत्यु होती है। कृष्ण अर्जुन रूपी संवाद में आत्मा का महत्व क्या है? एक प्रकार से कुछ नहीं है और एक प्रकार से सब कुछ है। बात सारी अहंकार से हो रही है। तुम वह करो जिसमें तुम्हारी भलाई है। हाँ, अहंकार को समझाने के लिए आत्मा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अहंकार को यह स्मरण दिलाने के लिए कि उसकी भलाई उसके अतिरिक्त अगर कहीं है तो उसके बाहर कहीं है, उसके अलग कहीं है, तो वो आत्मा में है। आत्मा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। तुम तब तक बेहतर होते रहना अहम, जब तक तुम्हें पूरे ही कुछ और ना हो जाओ। और जब तुम पूरी तरह कुछ और हो जाओगे तो हम तुम्हें अहम क्यों बोलेंगे? जब तुम 1% भी वो नहीं रह जाओगे जो तुम अभी हो, तो हम तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से क्यों पुकारेंगे? तो इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं बार बार आत्मा 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 आत्मा, ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हें इतना बदलना है, इतना बदलना है कि पुराने जैसा तुम में रंच मात्र भी शेष ना रहे। यह आत्मा शब्द की उपयोगिता है। समझ में आ रही है बात? ना मारने में सत्य है, ना मरने में सत्य है। हाँ, यदि तुम इस तरह मार सको, यदि इस तरह मर सको कि तुम सत्य की आगे बढ़ोगे, तो जरूर मार देना और मर भी लेना। साधन और साध्य में अंतर करना सीखो। ना तो यह कह देना कि मेरी आत्मा अभी अस्त्र चला रही है, और ना कभी यह कह देना कि इतनी आत्माएं जिनकी मृत्यु हो गई। ना कभी यह कह देना कि यह सब जो कुछ हो रहा है इसमें आत्मा का बिल्कुल कोई संबंध नहीं। ये दोनों ही बातें गलत हैं। समझ में आ रही है बात? देखो, इस पूरी चर्चा में जो प्रश्न छुपा हुआ है, जो मुद्दा मुझे बार बार उखाड़ करके सामने रखना पड़ता है, वो ये है कि कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है। कृष्ण इस जगह पर मुखर आत्मा है। आत्मा तो निर्गुण है, आत्मा बोलती नहीं, पर कृष्ण मुखर आत्मा है, इसलिए उन्हें अवतार कह देते हैं हम। वो ऐसी आत्माएं जो बोल देते हैं। और अर्जुन अहंकार हैं। कृष्ण एक प्रकार से आत्मा को वाणी दे रहे हैं, आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ अहंकार हैं, जो कृष्ण की ओर भी खिंच रहे हैं और अपने परिवार वालों की ओर भी खिंच रहे हैं, माने आत्मा की ओर भी खिंच रहे हैं और प्रकृति की ओर भी खिंच रहे हैं। ये झूला झूल रहे हैं अर्जुन। गीता हमें बताने के लिए है कि हमारे जीवन में लगातार क्या चल रहा है, और अगर हम यह जान लें कि लगातार क्या चल रहा है तो कृष्ण का संदेश उपलब्ध हो जाता है। कृष्णत्व हमसे कभी दूर नहीं है। हम सबकी स्थिति अर्जुन जैसी है, तो हम क्यों इतना कहकर चुप हो जाएंगे कि हम सब कौरवों से घिरे हुए हैं, हम सब अपने रक्त संबंधियों के मोह और आसक्ति और भ्रम से घिरे हुए हैं? नहीं, अर्जुन इन सब से घिरे तो हुए हैं, लेकिन अर्जुन के पास इन सब के साथ साथ और भी कुछ है। क्या? कृष्ण भी तो है ना। अगर हम सब अर्जुन हैं तो हमारे पास तो बस भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, राज्य की चिंता और तमाम तरह के दुश्मन यही भरे हैं बस। हमारे पास कृष्ण नहीं है। तो गीता आपको यही बताने के लिए है कि आपकी सब चिंताओं के साथ साथ जो आपकी चिंताओं को नष्ट कर सकता है वह भी आपको उपलब्ध है। आपको चुनाव करना है, आपको चुनना है, आपको मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना है, आपको सहना पड़ेगा। अर्जुन की एक ओर है माँ प्रकृति, जो कह रही है मेरे भाव में बहो, और दूसरी ओर कृष्ण है जो कह रहे हैं मेरी ओर बढ़ो और रास्ते में जो भी आता है उसे सहो। आ रही है बात समझ में? अगला श्लोक कृष्ण कहते हैं, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है, ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होती है। आत्मा अजन्मी, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा का शरीर से संबंध नहीं। आत्मा और इस शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है। हम शरीर से मिले हुए नहीं हैं, शरीर हमारे साथ मिला हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के ना रहने पर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। अब तक हम बार बार लहराते रहे हैं, अनेक शरीर बदलते रहे हैं, बस से हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो ज्यों के त्यों रहे। ऐसे ये शरीर छूटने पर भी हम ज्यों के त्यों रहेंगे। न जन्म है, न मृत्यु है, नित्य है, सनातन है। देह आती जाती रहती है, देही का क्या बिगड़ता है। जन्मी ही नहीं है, वो है ही नहीं। अर्जुन, तुम जितने भी तर्क लगा लो वो उससे अलग है। तुम जो भी सोचोगे अच्छा आत्मा ऐसी होती है, ऐसी होती होगी, ऐसी होती होगी, तो आत्मा तुम्हारे विचार की सीमा के भीतर है ही नहीं।
प्रकृति का बहाव है, उसमें कुछ भी आता है, कभी भी कुछ आ जाता है। जो आया था वह भी सत्य नहीं है और जो गया वह भी सत्य नहीं है। तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? ना मोह करो ना शोक करो, अगर कर सकते हो तो प्रेम करो, और प्रेम उससे करो जो तुम्हें तुम्हारे विनाशी स्वरूप से मुक्त कर दे। यह आत्मा कभी जन्म ग्रहण नहीं करती और कभी मरती भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार होकर ये फिर नहीं होता। जन्म रहित, मृत्यु रहित और नित्य सनातन, यह नित्य सनातन है आत्मा। देह के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। जब मैं ये पढ़ रहा हूँ ना ये वाला श्लोक, तो मुझे बड़ी हास्यास्पद विडंबना लग रही है कि श्रीमद् भगवद गीता का ही दुरुपयोग करके सनातनियों के एक बड़े वर्ग ने यह सिद्ध करने की लगभग सफल चेष्टा की है कि आत्मा का बार बार जन्म होता है। आत्मा कभी शांत होती है, कभी अशांत होती है। आत्मा यहाँ है, आत्मा वहाँ है, और जन्म से पहले आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है और जन्म के बाद आत्मा कहीं और चली जाती है। सनातनी जो धारणाएं रख रहे हैं, अगर वो सब सही हैं तो कृष्ण फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं ना, कि आत्मा कभी जन्म ग्रहण करती नहीं, आत्मा कभी जन्म लेती नहीं। ना ऐसा है कि एक बार होकर फिर नहीं होगा, आत्मा का एक भी जन्म नहीं है। और ये नहीं है कि पहला जन्म हुआ है उसके बाद नहीं होंगे। कृष्ण एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। पहला ही जन्म नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? आत्मा का तो पहला ही जन्म नहीं होता, फिर आत्मा का पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा? जन्म रहित, मृत्यु रहित, नित्य और सनातन, और आत्मा देह के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। माने देह से इसका कोई संबंध नहीं है, देह से इसका कोई संबंध नहीं है। गीता ना पढ़ने का, लेकिन सनातनियों ने बड़ी पुरानी धारणा बना रखी है ये कि आत्मा देह के भीतर कहीं पर होती है, और देह में आत्मा होती है, और जब आप मरते हो तो आत्मा फुर्र से उड़ जाती है, फिर जाकर किसी और के गर्भ में बैठ जाती है। गीता ना पढ़ने का ये दुष्परिणाम होता है। समझेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। आत्मा और जीवात्मा में बहुत अंतर होता है। आत्मा एकमात्र सत्य है और जीवात्मा एकमात्र झूठ है। जीवात्मा प्रकृति है, आत्मा परम पुरुष परमात्मा है। आत्मा एकमात्र सत्य है, आत्मा को ही परमात्मा कह देते हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जब कुछ लोग संकित होने लगे, भ्रमित होने लगे, आत्मा को ही जीवात्मा समझने लगे, तो फिर अंतर करने के लिए कहा गया नहीं 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 नहीं, जीवात्मा नहीं, शुद्ध वाली आत्मा, तो कहा गया परमात्मा। क्योंकि आत्मा शब्द पर कब्जा किसने कर लिया? अहंकार ने। तो फिर नाम लिया कि परमात्मा। लेकिन परमात्मा कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्मा खुद ही परम होती है। तो ऐसे मान लिया कि दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक अशुद्ध वाली जिसे आम आदमी आत्मा समझता है, उसको नाम दे दिया जीवात्मा, और एक शुद्ध वाली जिसको नाम दे दो परमात्मा। पर वास्तव में आत्मा एक ही है। आत्मा माने सत्य, सत्य को आत्मा कहते हैं। आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं, देह में आत्मा नहीं बैठी है, देह में तो चेतना बैठी है। आत्मा एक है, आत्मा अनेक नहीं है। आत्मा जैसा कोई शब्द नहीं होता। किसी के शब्दकोश में यदि आत्माएं लिखा हो और वो कह रहा हो आत्माएं होती हैं, तो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक तल पर निरा मूर्ख ही समझना। इसी तरीके से यदि कोई इस प्रकार के वाक्य बता रहा हो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, या आत्मा की शांति के उपाय करो, कनागा चल रहे हैं ना अभी श्राद्ध, तो आत्मा की शांति के उपाय करो, तो इस व्यक्ति को भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अनपढ़ ही समझना। आत्मा का परमात्मा से कौन सा मिलन भाई? आत्मा का ही तो दूसरा नाम परमात्मा है। आत्मा की शांति के कौन से उपाय भाई? आत्मा अशांत कहाँ से हो जाएगी? शांति का ही तो दूसरा नाम आत्मा है, और आत्मा के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है। तो आत्मा को अशांत करने आएगा कौन? कौन इतना बड़ा हो गया जो आत्मा को अशांत कर जाएगा? ये वही बात है कि कोई बोले कि ब्रह्म कभी अभी अभी अशांत चल रहा है। ब्रह्म किसने कर दिया भाई? यह ब्रह्म के बराबर कौन खड़ा हो गया जो उसको अशांत कर देगा? समझ में आ रही है बात?